वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कलीम में अब देखते हैं इनमें कितनी समझ है, क्योंकि जिस ड्रामे की बात मैं करने लगा हूँ वो अकल से मारवा होता है। मावरा तो ना बोलो, नाराज हो जाएगी। मावरा है मुहावरा मतलब ये अकल से ऊपर की बात हाँ, है। ये कह दो। हाँ, जितनी भी समझदारी है, ये अब तुम जेंटलमैन वाली डायलॉग बोल रहे हो। सिंपल हो जाओ। डिग्री फीफी जी के पास है, आपने जितने मर्जे रिव्यू किए हैं, अतीका जी की डिग्रीज को चैलेंज करते हुए ड्रामा दिल नादा आना शुरू करेंगे। अतीका जी आप मास्टरपीस। अच्छा, अब देखिए ना, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रेसिंग समथिंग ब्यूटिफुली बट हैविंग नो सोल। तो मेरा मतलब है अंदर कोई जान नहीं है, सिर्फ आपने उसको एक विंडो ड्रेसिंग करके आपने चला दिया। दिल नादान में अच्छा एक चीज़ मुझे बड़ी मैं देख रही थी कि कुछ जगहों पे जहाँ पे अंग्रेज़ी बोली जा रही थी, उन्होंने मेहनत करके लोगों को उठाया है जो अंग्रेज़ी ठीक बोल रहे हैं। हाँ। ये एक दिस इज़ अ प्लस, बिकॉज यूजली आप जब एलीट दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो लैंग्वेज में ही फ्लैट हो जाते हैं। एंड अजीब कुछ यानी कि फोर्स्ड टाइप एक फीलिंग, स्पेशली जब नाश्ते का सीन आता है, एक फोर्स्ड सी फीलिंग है कि बड़ा फैमिली बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको दिखाया जा रहा है कि माँ कितनी मोहब्बत कर रही है और बेटे कितने मोहब्बत। आई मीन इट्स अ वेरी फोर्स्ड फीलिंग यू गेट फ्रॉम दिस ड्रामा। इमोजी कौन सी है फर्स्ट एपिसोड के लिए? आई थिंक आई एम विद दिस राइट नाउ। अच्छा, अभी आप इनकरेज भी नहीं करेंगे फर्स्ट एपिसोड को? I don't know. It's not a thumbs down, but it's a little bit of a confusion. Confusion. Yes, Okay. Yes. फीफी जी से गुजारिश है कि हाथ थोड़ा हल्का रखें। फर्स्ट एपिसोड है, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन देके बता सकता हूँ कि कुछ है भी होने वाला है। देखिए, आई जस्ट फेल्ट दैट अगर आप राइटिंग की तरफ देखें तो इतने डायलॉग्स रिपीट हुए हैं, इतने घिसे पिटे डायलॉग्स हैं। स्टोरी जो है वही चीज़, लड़की कॉलेज जा रही है और वहाँ लड़कियाँ उसे तंग कर रही हैं। मतलब देयर फ्यू ड्रामाज दैट यू फील कि ये क्यों बना और किस लिए बना और प्राइम टाइम पे क्यों दिखाया जा रहा है। आई एम सॉरी, मैं कोशिश कर रही हूँ टू बी वेगली पॉजिटिव अबाउट दिस। द ओनली पॉजिटिव थिंग आई सॉ was एक दो जगह बात हुई about women's empowerment, about education for women and things like that. Though the दादी actually said कि तुम इसके बाद पढ़ोगी तो तुम शादी करोगी और you know, तो वो अपना पूरा negate कर दिया, पानी फेर दिया उस पर कि मैं लड़की को पढ़ा रही हूँ। मगर ये ड्रामा क्यों है? ये बना क्यों है? ये तो सवाल आगे जाके जवाब मिलेगा। हाँ, अभी तो नहीं मिलेगा। तो आपके पास कौन सा इमोजी है? ओके जी, कंफ्यूजन है फीफी हारून आई एम नॉट दैट कंफ्यूज्ड बट आई वाज बीइंग नाइस। अच्छा, ओके। वाओ, It's actually more like this. नाइस साइड ऑफ फीफी हारून आपने देखी जो काफी कम कंफ्यूज नजर है। आएगा आपको। नादिया ने हथियार उठा लिया। मैं वही रेडी कर लूँ। अनफॉर्चुनेटली डायरेक्शन से लेके स्टोरी, कैरेक्टर्स, एक्टिंग सब बहुत वीक है। किसी डिपार्टमेंट में मैं आपको नहीं कहूँगी कि यार यहाँ मुझे मज़ा आया, ये ठीक था, ये बहुत ज़बरदस्त था। नहीं, इट्स वेरी बिलो एवरेज। तो कौन सा है? साड़ी, हालांकि अमर भी थी सब, मैं ये टीम से मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा करती हूँ। चलें जी, राइटिंग की तरफ चलते हैं। सादिया अख्तर, अतीका जी, कोई डायलॉग जिससे मुतासिर किया हो आपको? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी इस पहले एपिसोड में जो आपको बिठा जाए कि बैठ के आपके वाह ये क्या जुमला बोला है। या कहानी भी वही एक टिपिकल वही फैमिली स्टोरी रीगर्जिटेट करके लगाई जा रही है। तो नथिंग वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक आई वुड गिव द राइटर 5। ओके, जवाब फीफी हारून जी? 4। नादिया? अब अगर हम राइटिंग पे आ जाए तो थोड़ी सी बात है, 4 नंबर है। चले, क्योंकि सिर्फ दादियाँ कुछ काबिले बेहतर हैं, बाकी फैमिली तो अल्लाह माफ़ी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,500 हुए हैं और दिल नादा के हिस्से में यानी सादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं 205। मैंने इसलिए 4 दिए। फर्स्ट एपिसोड ह्यूज मार्जिन 1% यानी कि 0.1 मिले हैं इनको, जो कि लोएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और जी शामिल हैं इसमें साइमा वसीम, अतीका जी। आई थिंक जस्ट फॉर एफर्ट आई गिव हर अ 5। ओके, जवाब फीफी हारून? I think one of the main problems is
फर्स्ट एपिसोड में ये था, द पेस कुछ भी नहीं था उसमें। 4 is the फॉर lowest. अच्छा, okay. नादिया, अब आप जिन जिन बातों में हंसी हैं वो सारी बातें मुझे चाहिए। मैं कह रही हूँ डायरेक्टर ने अमर की अपीयरेंस पे इतना काम किया, थोड़ा मिकाल से कहती है तो उल्टा ब्रश कर ले, इतना भी काफी था कि तू मांग इधर से निकाल ले, थोड़ा सा डिफरेंट लग जाओ। वो तो वही लग रहा है जो वो ड्रामा में लगता, हर ड्रामे में यही लुक होती है मिकाल की। 4 Number 4. 4 डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,518 हुए हैं और साइमा वसीम के हिस्से में ड्रामा सीरियल दिल नादान से आए हैं 313, 2% एंड 0.2। अतीका जी, अमर खान, Miscast. मैं मुझे आई लव हर बिकॉज Oh, yeah, she's miscast. फैंटास्टिक आर्टिस्ट। देखें, आप ने जब आप किसी को एक गलत रोल में डालते हैं और फिर एक्सपेक्टेशन आपकी कुछ और होती है तो वो कैसे डिलीवर कर सकते हैं? ये फिर वो लोग पीपल से एजिज्म आ गया, लेकिन एक्चुअली शी इज़ टू ओल्ड फॉर द रोल। तो अब मैं क्या करूँगा इसके साथ? तो 4 फीफी हारून, आप क्या मुत्तफिक है नादिया खान और अतीका जी की? 5 ओके जॉब। नादिया 5 ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,809 और अमर खान के हिस्से में आए हैं जी 345, 2% बनते हैं 0.2 इनको मिले हैं। और अभी तो फर्स्ट एपिसोड है, आगे देखें ड्रामा हो जान सकता है, पकड़ता हो कि सकता है, हम आगे- 10-10 हमारी दे दुआ रहे है कि हो। आगे जाके जान पकड़े। होता है। तो अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की मिकाल। बेसिकली इस एपिसोड में उनका कोई काम नहीं था, सो आई थिंक फॉर फैशन आई विल गिव हिम अ 5. ओके जॉब, नॉट फॉर द एक्टिंग, फॉर द लुक। There was no तो fashion की work बिना at the moment. फीफी हारून 5 5 ओके जॉब। नादिया नहीं 4 Sorry. ऑडियंस से चलते हैं मे जी। भी आगे जाके बेहतर। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,357 हुए हैं और मिकाल जुल्फिकार के हिस्से में हैं 379, 2% मतलब 0.2 लोएस्ट मिले हैं। खैर अभी पहली एपिसोड है, हो सकता है आगे जाके ड्रामा जो है जबरदस्त हो जो जाए। डिफरेंट लग रहा है ना इसमें, इस ड्रामे में एक चीज़ जिसने मेरी तवज्जो पकड़ी है वो लड़की है जो उसमें कलंदर में थी और इसमें उसने शी इज़ लॉस्ट वेट, पतली होके आई है और उसका डांस के भी शॉट हैं OST में, वो बड़ी प्यारी लग रही है। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो है बहुत ही ख़ास और लास्ट वीक वो नहीं था तो ऑडियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा आ रहा था कि क्यों नहीं हमने उसको शामिल किया, लेकिन इस हफ्ते वो आ गया। मैं बात कर रहा हूँ जर्द पत्तों के बन की। उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे फीफी हारून से, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज रिव्यू देने के लिए मेरे साथ फिर मौजूद हैं नादिया खान, अतीका खान AKA अतीका ओझो और साथ में फीफी हारून। मरीना जी कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर शो अटेंड करने से कासिर है तो उनकी जगह आज हमने फीफी हारून साहिबा को जहमत दी। और एक बात शुरू करेंगे आज के शो की अच्छे नोट से। सबसे पहले जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करने चाहेंगे कि मेरे पास डाटा आया है हमारे, जैसे हम लोग टीवी पे तो काम कर ही रहे हैं, हमारे वाहिद शो जो टीवी पे चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे शोज़ हमारी तरह के हो रहे थे और वो शोज़ काफ़ी अरसे से इस्टेब्लिश थे। तो मेरे पास कुछ डाटा आया है कि जो हमारे साथ हमारे जैसे चलने वाले शोज़ हैं उनकी कुछ समझ उधर की TRPs आई हैं, रेटिंग आई हैं। तो मैंने कहा ये जजिस का हौसला बढ़ाने के लिए शेयर कर लें। तो एक प्लेटफॉर्म जो है उसके आए जी 3.469 मिलियन 30 डेज़ में व्यूज़ हैं, ठीक है, विच इज़ रियली गुड। और जो एक और प्लेटफॉर्म है उसके आए हैं 2.089 मिलियन व्यूज़ इन 30 डेज़। और क्या ड्रामा है कि व्यूज़ आप बताएं 30 डेज़ से कितने हैं? पता नहीं, डर लग रहा है। एक के हमने बताया आपको 3.4 और एक के बताया आपको 2.08। क्या मिलियन? उनके आए हैं। जी जाहिर है ज्यादा होंगे, वरना आप क्यों बताते क्यों बताते हैं? जो जी आए हैं हमारे 10.509 मिलियन डेज, विच इज अमेजिंग। Thank तो you. एक बहुत बड़े मार्जिन से Thank अल्हम्दुलिल्लाह क्या ड्रामा है, लीड कर रहा है सोशल मीडिया पे भी। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। और Thank you. आप सबका आप बहुत सबका शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू तीका जी, पीपी जी, happened- नादिया जी, this has मरीना happened जी, right रुबीना after जी, Atika फैसल joined. जी, जितने मारिया वास्ती
और मरीना खान, जितने भी लोग हमारा हिस्सा बने, नादिया और जी, माशाल्लाह 24 न्यूज़ की टीम 24 जो न्यूज़ की लाहौर में लोग बैठे हैं, जो यहाँ सोशल मीडिया की टीम। हैं, जो जिस तरह मैनेज कर रहे हैं इस शो को और हमें। अच्छा, मैं यहाँ कुछ Amazing. ऐड करना जी, चाहूँ जी, जी। कि मुझे सुल्ताना आपा का मैसेज आया। ओ सुजाना सिद्दीकी साहब, हाँ, मुझे भी, और हाँ। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इतने डिटेल में मंजोगी देखा, और आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ये कर रहे हैं, और देखते रहिएगा बिकॉज ये मैंने बड़े दिल से बनाया और है। सुल्ताना तो आपा चैनल community की देख रहा है। ओनर वो हमें मैसेज करके कह रही हैं, कितनी बड़ी बात है सुल्ताना It's a आपा, big love compliment. you. But the thing is, लेकिन the community is amazing. also watching. जगह जगह हमारे जितने भी कॉलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो सब देख रहे हैं इस शो को, which is a big achievement. तो एक भरपूर तालियां जजेस के लिए, जितने जजेस आज तक पार्ट रहे, और स्पेशली हमारी ऑडियंस जिन्होंने सोशल मीडिया पे एक ठीक ठाक लीड से हमें नंबर 1 करवाया इस जॉनरा के शोज में। और अब जिस ड्रामे की बात करेंगे, वाह 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 नादिया, आपको तो आपने लास्ट एपिसोड में कुछ कहा था उनके बारे में कि फहाद घर से बाहर मत निकलना, लड़कियां खा जाएंगी। उन्होंने बात थी। बहुत खुशी का इजहार किया इस पे। फहद खुश हुआ। देखिए, अब कोई आप नॉर्मल बात करते हैं ना, आपकी अदाकारी बहुत मुतासिर कुन थी, बड़ा बहुत अच्छा नफीस काम था, कोई आपको लिफ्ट नहीं मिलती। I'm फहाद waiting. ना जाए, कोई मोटर बाइक चाहिए अपने शो से, प्लीज दे दें इनको। और एक प्रेशर कुकर, प्रेशर बस, कुकर। और कुछ नहीं, बस। तो नादिया, कैसी लगी आपको ये 2 एपिसोड्स? 2 एपिसोड्स कमाल। उफ, सो मच इज़ हैपनिंग इन दिस वंडरफुल ड्रामा। मेरा जो उसमें हाईलाइट था वाज द करेले का सीन। ऑब्वियसली मुझे करेले का सीन बहुत मज़े का लगा, जो उनके एक्सप्रेशंस, वो जो हर घर में जो कैफियत होती है जब घर में करेले प्याज बनते हैं, ऐसे ही एक्सप्रेशंस होते हैं। और बहू जो बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती, वो भी ऐसे ही, जिस तरह खाते नहीं करेले निगलते हैं हम। अच्छा, मुझे ये- तो बहुत पसंद है, आई- आई लाइक दैट। It depends. It's an acquired taste. करेला is an acquired बहुत taste. हर कम। बंदे को नहीं उस अच्छा। बड़े कीमा करेला इज माय फेवरेट, लाइक ऑल टाइम। अगर आपको वो इसके लिए ना आपके अपने खून में ना थोड़ा कड़वापन होना चाहिए, ताकि वो आई लव्ड इट बहुत। और भी मज़ेदार सीन्स और कुछ बहुत, और जिस thumbs तरह up. मुस्तफ़ा की बेइज्जती अब हो रही है, जो उसको लग रही है, पहले वो हर्ट नहीं होता था जब मम्मी कहती थी। बहुत अदीका अच्छा, जी। बहुत अच्छा। मुझे ये 2 एपिसोड बहुत अच्छे लगे क्योंकि कहानी बहुत अच्छी आगे बढ़ी है, और जो वालिद बीमार हो जाते हैं उससे पहले एक वो सीन भी आता है, दोनों जावेद शेख साहब और बुशरा अंसारी साहिबा के बीच में जो सीन था उनके बीमार होने से पहले, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जहाँ पे माँ बाप बात करते हैं अपने बच्चों के बारे में, और वहाँ उनकी लाइनें भी बड़ी अच्छी थी और उनके एक्सप्रेशन भी बड़ा अच्छा था। आई रियली एंजॉयड दैट सीन, बिकॉज वो जो हमें एक वो था ना, एक इशू के माँ ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, तो उस सीन में ना थोड़ा सा वो बात वाजे हो जाती है। सो आई एंजॉयड तो emoji कौन सा? यस। तो थम्स अप। फीफी हारून, इट्स इंटरेस्टिंग कि ड्रामा एक ही है, मगर हर इंसान को कुछ और चीज़ नज़र आती है उसमें, राइट? तो मे बी डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, और व्हाट आर यू सीकिंग, व्हाट आंसर्स आर यू लुकिंग फॉर इन द ड्रामा। तो मुझे ये 2 एपिसोड्स में व्हाट वाज वंडरफुल वाज टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन शर्जीना एंड मुस्तफ़ा डेवलप। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी, बिकॉज when she sits down with him and says I'm not, मैं तुमसे अलग तो नहीं हूँ, when she offers him money या she wants to sell the jewelry or whatever, कि मैं तुमसे अलग तो नहीं हूँ, और मेरे पैसे, there's talk about money all the time, but she also talks about money and says मेरे पैसे तुम्हारे पैसे, it doesn't make a difference, right? I wasn't very convinced जो आप कह रहे थे कि the older brother comes in and says कि मैं यहाँ ले जाऊँगा वगैरह, तो वो इतना जो ढीठ बाप था जो किसी चीज़ पे अग्री नहीं कर रहा था। और जब शर्जीना के माँ बाप भी आए थे, उन्होंने कहा कि वी आर ऑफरिंग यू मनी, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बट सडनली दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, मूव इनटू अ न्यू हॉस्पिटल, ऑल ऑफ दैट। आई एम नॉट सेइंग कि इट वाज बैडली हैंडल्ड, बट थोड़ा मुझे लगा कि इतना कन्विंसिंग नहीं था, कि इतने सारे प्रिंसिपल्स 5 सेकंड में जो थे वो ख़त्म हो गए। आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स टू कम। इमोजी दिखा दें। हाँ, लड़ाई होनी है। ये वो वाली इमोजी है। ओह, 2 thumbs। So that's not bad after that. राइटिंग की बात करेंगे, और उसमें सवाल आप तीनों से मेरा यही होगा कि वो क्या चीज़ है जो इस ड्रामे को मुनफरिद बना रही है, या इस टिपिकल स्टोरी को मुनफरिद बना रही है। फरद इश्तियाक साहिबा ने ऐसा क्या किया है? फ़रद इश्तियाक मास्टर हैं पाकिस्तानी फैमिली डायनामिक्स की। उनको पता है, रिश्ते समझते हैं, जी तो हम सब रहे हैं, लेकिन उसको समझना और उसको अल्फाजों में उतारना बड़ा मुश्किल काम है। वो जैसे कैरेक्टर्स बनाती हैं और जैसी ज़बान लिखती हैं ना, वो आप मैं हम सब समझ सकते हैं। तो शी इज़ अ 9, विच इज़ वंडरफुल। आई लव
अधिका जी मुझे इन 2 एपिसोड्स में डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे। शर्जीना और मुस्तफ़ा के सीन्स में डायलॉग्स बड़े अच्छे लिखे गए थे, समझदार तरीके से, और वही एक सटल रोमांस, उनका जो एक अपनापन जो बढ़ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। आई विल गिव द राइटर एन 8। अच्छा, कुछ लाइनें रह गई जो ज़रूर मेंशन की जाएं, जैसे जब मैं उसके साथ होती हूँ तो दिल से हंसती हूँ। कितनी प्यारी बात थी कि क्यों उसके जब अपनी साथ, बहन को बोलती है हालांकि बिलीवेबल नहीं है किसी के लिए कि वो खुश है, लेकिन वो खुश है, वो असल ये भी एक खुशी होती है कि दिल से खुश हूँ। लाइन बहुत ज़बरदस्त है। फीफी हारून 7। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,500 हुए हैं, और कभी मैं कभी तुम से फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 9,856, 48% बनते हैं, 4.8 हाईएस्ट। वाह, वेरी गुड। तो जी बात करिए डायरेक्शन की, बदर महमूद, नादिया नाइस डायरेक्शन 8 8, वेरी नाइस। अधिका जी मैं समझती हूँ कि बदर ने बहुत अच्छा काम किया इन 2 एपिसोड्स में, क्योंकि बहुत अच्छी स्क्रीन चली है दोनों एपिसोड में। जब वालिद बीमार होते हैं, वो हॉस्पिटल जाते हैं, जब उनका पूरा एक एम्बियंस जो बना हुआ होता है बहुत बिलीवेबल होता है, और आई इंजॉयड द एपिसोड्स एज अ स्टोरी, सो आई विल गिव हिम एन 8। फीफी हारून 8। वेल डन बदर महमूद, आपको तीनों जजेस की तरफ से 8 मिले हैं। अब देखा जाएगा ऑडियंस आपको कितने नंबर दे रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 20,518 हुए हैं, और बदर महमूद साहब के हिस्से में आए हैं कभी मैं कभी तुमसे 9,692, 47% बनते हैं, 4.7 हाईएस्ट मिले हैं। हाईएस्ट देख लो। अब बात की जाए हानिया आमिर की, नादिया बड़ा पावरफुल कैरेक्टर एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस, 9 फॉर हानिया। अधिका जी I would give her an 8. 8। फीवी हारून, आप क्या कैसे देखती हैं हानिया आमिर की परफॉर्मेंस को एपिसोड नंबर 11 और 12 में? I actually think that this is one of the best serials that Hania has done. तो नंबर्स कितने हैं? Numbers, I will give her a 9. 9। Also रोना धोना नहीं कर रही है, याद है हमने ये बात की थी पहले कि it's not a रोंधू। बहुत प्रैक्टिकल Because they kind तरीके of से अपनी typecast प्रॉब्लम्स को हानिया। सॉल्व कर रही है वो। और जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 22,809 हुए हैं, और हानिया आमिर के हिस्से में ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम से आए हैं 10,494, 46% इनको भी मिले हैं, 4.6 हाईएस्ट लेके गई हैं ये। अब बात कीजिए फहद मुस्तफ़ा की। जो फहद की एक्टिंग थी इसमें भी, जितना वो जलील हुआ है, जितना एम्बेरस हुआ है, जितना भाई ने भिगो भिगो के सुनाई, और उसके एम्बेरसमेंट और चुप रहना, चले जाना, कुछ ना कहना, अब्बा को भी कह रहा है कि भाई हॉस्पिटल में कोई बुराई नहीं, हर एक से ये जलील हो रहा है, यू नो, और तुम कहाँ थे, तुम्हें तो पता ही कोई नहीं, और तुमने क्या किया मुस्तफ़ा। यानी बाप की बीमारी भी उसके ऊपर डाल दी ये थी। बहुत मुश्किल सीन्स होते हैं जिसमें आपने कुछ कहना भी नहीं, और आपको वो एम्बेरसमेंट और जो जलील आप हो रहे हैं उसको महसूस करना बार बार। सॉरी इज अ 10 फॉर मी। 10। नादिया बाइक लेके रहेंगी, बाइक के लिए कुछ भी। इसके बाद तो 10 तोला सोना भी डिश और खुद ही खा जी हाँ, बिल्कुल डकार भी ले। खुद ही खा जाएगा, बचना ही नहीं। अच्छा जी। अच्छा, मुझे इन एपिसोड्स में मुस्तफ़ा की जो मासूमियत है वो बहुत अच्छी लगी, यू नो, बहुत यानी कि एक सहमा सा, परेशान, लेकिन बिल्कुल अपने आप को यानी कि चुप करके बर्दाश्त कर रहा है। बट फॉर दीज 2 एपिसोड्स आई वुड गिव फहद मुस्तफ़ा 9। फीफी हारून 9। असल लाइन मुद्दे पे। और जी अब बात करी जाए ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 24,357 हुए हैं, जो फहद के हिस्से में आए 13,755, 56% बनते हैं, 5.6, यानी हाफ से ज्यादा का चंक अकेले फहद मुस्तफा ले गए। That's a comeback and a half. Just to Fahad. बाकी उनका नेट नहीं काम कर रहा था, फहद वरना और होने थे। मुस्तफा कॉफी। हाँ सही कह रही है, और बाकी नेट उनका भी नहीं काम कर रहा था। अभी तो नेट काम नहीं कर रहा। हाँ, अगर वो होते ना तो 20,000 थे फहद के, बता रही हूँ मैं। ब्रेक पे चलते हैं।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा हम करने लगे हैं वो है जी जट पत्तों का बन। लास्ट वीक वो नहीं था, आप लोगों ने बहुत मिस किया, लेकिन इस हफ्ते वापस आ गया है और शुरू भी हम करेंगे फीफी हारून जी से। कैसी लगी आपको ये 2 एपिसोड? ड्रामा ओवरऑल बहुत अच्छा है, ये 2 एपिसोड्स भी काफ़ी अच्छे थे। थोड़ा मुझे ये लगा कि जो मेन स्टोरी जो है द डॉक्टर और मीनू की, हाँ। वो ज़रा मियांडर कर रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी मियांडर वहाँ थोड़ा जा सा रही है। आप वो उसको रोशनी जी डाल दें। सॉरी, मियांडर कर रही है कि वो घूम फिर के, मतलब पूरे एक बाग में वॉक है, फिर आगे जा रही है, फिर इस तरफ जा रही है, यानी आप फिर कह रही उस हैं कि तरफ स्टोरी वो जा जा नहीं रही है, रिपीटिशन हो रही है। रेपिटेशन नहीं हो रही। इसमें सबसे बुरी बात ये थी और सबसे अच्छी बात भी ये थी, क्योंकि ये दिस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मेल एंड फीमेल कैरेक्टर, कि कभी वो नाराज़ है, कभी ये नाराज़ है, वो मना रहे हैं, कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, वो बड़ा नहीं, इनोसेंट था। अच्छा भी लगता है, मगर एक हद होती है हर चीज़ की। यू कांट कैरी समथिंग टू बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट। अब ये हो रहा है कि वो ही वॉज अपसेट विथ हर, तो वो मुंह फुला के बैठा हुआ था, अब ये मुंह फुला के बैठी हुई है, वो बात नहीं करती। अच्छा लगता है, मगर डोंट ओवर यूज इट। Okay. इट्स अ टैक्टिक। अब थोड़ा से ड्रैग कर रहा है फॉर मी। इश्यूज भी बहुत सारे आ गए। ये इशू है, वो हेल्थ का इशू है, उसके बाद अब वो अब ड्रग का इशू भी आ ड्रग गया, का इशू भी आ गया, चाइल्ड लेबर भी हो गया। ये भी हो गया। तो अभी ड्रग का इशू, आई एम नॉट सेइंग कि ड्रग का इशू इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आप इट्स नॉट अ फ्री फॉर ऑल। आप हर चीज़ नहीं डाल सकते एक ड्रामे में। हालांकि ये ड्रामा ऐसा ड्रामा है जिसमें सबक मिल रहा है, मगर आप क्लास 4, 5, 6, 7 सबका सबक एक ही ड्रामे में नहीं डाल सकते। The love angle for me, I mean, I'm just, you know, I'm a sucker for love. I love all that kind of thing. अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। मुझे बड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमारे दिखाते हैं, जैसे अभी हम पिछले ड्रामे की बात करते हैं, गाड़ी से टक्कर हुई लड़की को देखो और अब पागल हो गए। लव ऐसे ही ग्रो होता है ग्रेजुअली, जैसे इनमें कैरेक्टर्स में हो रहा है कि आपस में बातचीत होती है, पहले कोई और सिलसिला शुरू होता है बात का, फिर कहीं और जाता है, फिर आप फॉल इन लव होते हो। हमारे तो वो बॉलीवुड की मूवीज की ना फर्स्ट साइट लव वाला सीन पहले वो उससे रूठा, फिर ये इससे रूठ होता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ थिंग आई लाइक्ड। तो इमोजी दिखा, इमोजी और दिखा। बहुत ज्यादा हो गया, मैं ये कह रही ठीक है, चलिए। हूँ। अच्छा, इमोजी इज स्टिल दिस, 1 thumbs up. और इट कुड बी 2, 1, 2। Still, this is a good emoji. नादिया। ये जब भाई का पहले एक बार सीन आया था तो मैं समझ रही थी कि कुछ फनी होगा ये ट्रैक, और ये इतना खौफनाक सीरियस निकला ट्रैक कि इसको जो हेपेटाइटिस भी हुआ। Yeah, first scene was very जी, funny. है ना? Yeah. मैं समझी थी ये तो बड़ा कोई मज़े का ही कैरेक्टर होगा, तो बिल्कुल ही उल्टा हुआ। और जिस तरह वो आया और जैसे माँ के पैरों से चप्पल उतार के उसने उसकी टांगों के ऊपर सर रखा है और जो रो पड़ा है, ये इतना खूबसूरत सीन था कि मुझे रुला दिया उसने। आई थिंक हाईलाइट इसके कुछ दो तीन सीन्स एक ऐसे scene मुझे थे भी याद है। फिनोमिनल। और मैं एक और चीज़ देखी जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, और मुझे उस सीन ने भी रुला दिया। हमारे बच्चे थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद फरमाइश करते हैं, उनकी फैंटेसीज और हैं बहुत बड़ी बड़ी। सीन की बात कर रहा था। पहला जो 4 मिनट का सीन आया और एक छोटी 4.5 मिनट का, वो 1 टेक का one सीन है, take। और उस बच्ची ने किस तरह लाइनें याद की, डायरेक्टर ने कैसे उसको याद करवाई, वो बगैर फंबल के 4 मिनट समिया का और उस बच्ची का सीन जो चला है, और उसमें जो उसने डिस्क्राइब किया उसके लिए जन्नत क्या है, मीठे चावल, माल्टे की बोतल और खाने की चीज़ें, और कह रही है कि उससे को हमें भी मार दे ताकि ये फजूल जिंदगी खत्म हो जाए और हम अच्छा खाएं जाके ना। हाँ, कहती है रानी किधर है, उसने कहा रानी जन्नत में। भूख भी एक इशू है, वो उसकी जन्नत, वो सीन मैंने वो सीन देखा है 4 मिनट इतना का। वो उस सीन पे ना, मैं कहती हूँ कमाल टू द एक्टर्स, द राइटर, द डायरेक्टर। मैंने ऐसा सीन कभी जिंदगी में नहीं देखा। हमारे बच्चे कहते हैं हमें आईफोन चाहिए, हमें टैब चाहिए, खत्म ही नहीं, और फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ। कुछ भी नहीं है, नया चाहिए। अमेजिंग। तो हमने ये बात की है बार बार कि जब मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफ़ी हसन साथ मिलते हैं तो बहुत ही एक शानदार चीज़ निकलती है। और इन 2 एपिसोड्स में मैं वापस चली गई निजात के ज़माने में, और मुझे पीटीवी का ज़माना याद आ गया, क्योंकि एक तो आउटडोर इतना है इसमें, हम ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हुए। तो आई लव द फैक्ट दैट इट्स ऑल
आउटडोर लोकेशंस और सीन्स बहुत सेंसिटिवली हैंडल्ड माँ बेटी के बीच। जब बेटी बोल रही थी तो माँ के जो तासुरात आप सोच रहे हैं कि वो अब वो जो बेटी गई है और जो बेटी है उस माँ ने दोनों के लिए जीना है, उसके लिए भी जो चली गई और जो जो अब जिंदा है उसके लिए भी जी रही है। तो जो माँ के तासुरात हम यू एंड आई आर मदर्स, फीफी यू येट टू गेट दैट, बट ये है कि आपको समझ आ जाती है अगर आप एक माँ हैं, आपको एक पता चल जाता है कि उसकी दिल पे क्या गुजर रही होगी जब वो बच्ची ये चीज़ें ये ख्वाहिश कर रही है इन चीज़ों के लिए। फिर जो अगेन वही सीन जो आया जब बेटा आता है वापस बीमार और वो भी अपनी माँ के साथ जब लिपटता है और लेटता है, वो भी इतना खूबसूरत एक मोमेंट था। ओवरऑल मैं समझती हूँ कि ये जो प्ले है ना, ये ड्रामा जो है, ये एक बेसिकली लाइफ लेसन है। इसको अगर हम आप नहीं देखें कि जी हम सिर्फ किरदार मेन कैरेक्टर्स देख रहे हैं, उन्होंने रोमांस का एक थ्रेड डाला है जस्ट टू कीप एन इंटरेस्ट, बट एक्चुअली द होल विलेज हैज़ अ स्टोरी टू टेल। व्हेन समिया मुमताज़ गोज़ टू द सरदार ऑल्सो एंड खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं अब मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी, वो भी एक मोमेंट था। एंड शुक्र है, मैं कहती हूँ इन एपिसोड में समिया को बहुत अच्छा काम मिला है और उन्होंने किया भी बहुत अच्छा काम है। एंड इट्स अ होल स्टोरी ऑफ अ लाइफ these people live in this village and the romance and the couple happens to be living there as well. अब obviously चीज़ें बढ़ती रहेंगी, लेकिन the way it's written, the way it's being directed, आपको हर अली ताहिर को आप देख लें जब वो बैठ के वो बात करते हैं, मेरा मतलब आप हर कैरेक्टर को देख लें आप कि किसी को भूले नहीं है। आई फील these 2 episodes covered even the brothers, जो फ्रीज फ्रेम आया एंड में लास्ट एपिसोड में कि जब भाई रोकते हैं उसे वो रुकती है, आपको एक झटका पड़ता है, भाइयों को भी नहीं भूले। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है राइटिंग एंड डायरेक्शन में कि आर यू गिविंग एवरीबडी इक्वल वैल्यू इन योर स्टोरी। Can I add something here? Sure. देखिए, without doubt और राइटिंग का भी बता दीजिएगा। राइटिंग का मैं बता देती हूँ। विदाउट डाउट जर्द पत्तों का बन, जो मैंने पहले कहा था, आई स्टैंड बाय इट, बट इट्स स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस, वन ऑफ माई 2 फेवरेट प्लेस ऑन टीवी राइट नाउ, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है। और ये जो अतिका ने कहा कि इट्स अ स्टोरी ऑफ द होल विलेज, दिस इज़ वेरी ट्रू। आई जस्ट फील कि उस विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू पिक एंड चूज what you are doing and your battles and what areas you are going on. That was my writing wise, I feel that there is it's very well written. It's really very well written and so well acted. तो नंबर्स कितने हैं आपके पास मुस्तफ़ा अफरीदी के लिए? 8. नादिया? स्क्रिप्ट के लिहाज से, लाइनों के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से ये ड्रामा सब में टॉप पे है 10। यस, बात ये है। अतिका जी? आई थिंक द राइटिंग इज जस्ट ब्यूटिफुल एंड आई एम एंजॉयिंग इट। आई विल गिव इट अ 10। ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 20,500 हुए हैं और जर्द पत्तों के बंद से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 7,277, 35% बनते हैं, 3.5 इनको मिले हैं। वेल डन मुस्तफ़ा अफरीदी। अब बात करिए सैफी हसन की। डायरेक्टर गिव हिम अ 9. 9। नादिया? तो मैं पहले सीन पे तो बिल्कुल क्रेडिट गोज टू सैफी भाई, 10 फुल। अतिका जी? सैफी हसन? सैफी, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, आपको बहुत मुबारक हो एंड आई एम गिविंग यू, एंड मेरी कोई औकात नहीं है लेकिन 10। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,518 और सैफी हसन साहब के हिस्से में आए हैं जर्द पत्तों के बंद से 7,264, 35% बनते हैं, 3.5। पहले ये हाईएस्ट लेके जा रहे थे। वेल डन। पहले हाईएस्ट लेके जा रहे थे, लेकिन जब से कभी मैं कभी तुम आया है तो उसने थोड़ा सा टफ टाइम दिया है, वोट थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ है। आई थिंक फीमेल कैटेगरी की बात की जाए और समिया मुमताज़ को स्पेशली हम वो करना चाहेंगे, एक काइंड ऑफ ट्रिब्यूट देंगे और एक्नॉलेज करेंगे जिस तरह के उन्होंने सीन्स किए थे मलिक नादिर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, उसके बाद उस बच्ची के साथ। ये सारे सीन मूवमेंट्स के साथ थे और आपके दिमाग पे नक्श होने वाले सीन थे। तो एक क्लैप समिया मुमताज़ के लिए, लेकिन हम वेट करेंगे सज्जल अली को और शुरू करेंगे फीफी जी आपसे। सज्जल अली इज राइट अप देयर। Easy 10. Numbers. Easy 10. No 2.
हर सीन देखने के काबिल है और फिनोमिनल परफॉर्मेंस है। 10 फॉर 10 फॉर सज्जल अली। अतीका जी डेफिनेटली अ 10। 10। वेल डन सज्जल अली। और ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,809 हुए हैं और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल ज़र्द पत्तों के बंद से 8,649, 38% बनते हैं। 3.8 इनको मिले हैं। सेकंड हाईएस्ट है। Well done. हाईएस्ट ले गई थी हानिया आमिर, बट सेकंड हाईएस्ट सज्जल अली के हिस्से में आए हैं। वेल डन। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। आई वुड गिव हिम एन 8। एक। नादिया आप क्या कहेंगी? अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसका काम। Numbers? इट्स ब्यूटीफुल। 9। हमजा अब आगे चला गया बहुत। अतीका जी So I'll give him a 9. 9। अच्छा, लेकिन ये सॉरी मैं एक बात कहूँ, एक वो अजीब काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब जो मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ। अपना रिश्ता तो हुआ नहीं अभी तक मीनू के साथ, ये दूसरे लोगों के रिश्ते करा रहे हैं। आपको पता है एक मार्केटिंग कैंपेन में हमजा है जो एक ऐसी साइट है जो मुस्लिम कपल्स के रिश्ते कराती हैं, शादियां कराती हैं, और उसके ये कुछ कोई ब्रांड एम्बेसडर या बन गया जिसमें ये कि हमजा सुहेल से मिलिए हैं? अपने रिश्ते भी कराएं और उस साइट पे आप हमजा सुहेल से मिलेंगे। पहले तो मैं जरा ये कहाँ उसको ज्वाइन करती हूँ ना। सॉरी। तो जी ऑडियंस की बात करी जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,357 हुए और ज़द पत्तों के बंद से हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 6,361, 26% बनते हैं। 2.6 इनको मिले हैं। थर्ड हाईएस्ट है इनके। वेल डन। Very natural, very अच्छा लगे। तो जी ये हुआ हम इख्तिताम पजीर हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा आपको? अपनी फीडबैक जरूर आगाह बहुत कीजिएगा। अच्छा। वोटिंग के लिए बड़ा मजा है। 3 जगहें हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तीनों पे जाके वोटिंग करें और अपने फेवरेट स्टार को जितवाएं। इसी के साथ ही फीफी हारून, अतीका खान, नादिया खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।